और एक ऐसे वट वृक्ष जिनकी छाया तले न जाने कितनों का परिवार फल फूल रहा है। परम आदरणीय श्रीमान निर्मल सिंह जी ढिल्लों, सेक्रेटरी देव समाज और चेयरमैन देव समाज कॉलेजेस, आपका हम इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही में हमारी बेहद अजीज आदरणीय मैडम एग्नीस ढिल्लों जी, सेक्रेटरी कॉलेज मैनेजमेंट, जिनका पल पल पर हमें साथ और दिशा निर्देशन कठिन से कठिन कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। आपका मैडम, आप ही की संस्था में दिल के गहरे भावों से हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अवसर पर उपस्थित देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ के ऑफिशियल प्रिंसिपल डॉक्टर ऋचा शर्मा और सहयोगी संस्था देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन चंडीगढ़ की प्रिंसिपल डॉक्टर नीलू मलिक, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही में दोनों कॉलेजेस के टीचिंग, नॉन टीचिंग और सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर्स का इस अवसर पर सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
तालियों की गड़गड़ाहट से श्री मैडम जी का। थैंक यू सो मच। आज देव समाज के भजनों में से एक भजन जो कि वृद्ध स्वामी के रिश्ते को समर्पित है, उसे हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन के टीचर्स और स्टूडेंट्स। आइए इस भजन को हम पूरे श्रद्धा भाव से इसका आनंद लें। देवत जिस रिश्ते में आवे, उस रिश्ते को पाक बनावे। देवत जिस रिश्ते में आवे, कैसे मुबारक देव गुरु हैं, जो इस देवत जग में लावे। देवत जिस रिश्ते में आवे, भृत्य और स्वामी के रिश्ते में, भृत्य और स्वामी के रिश्ते में, जब यूं दो रूहें बंध जावे। भृत्य और स्वामी के रिश्ते में, जब यूं दो रूहें बंध जावे। पाक हुक्म और पाक अनायत, पाक हुक्म और पाक अनायत, दोनों का बर्ताव दिखावे। देवत जिस रिश्ते में आवे। दोनों एक दूजे का हक दे, दोनों एक दूजे का हक दे, एक दूजे से प्रेम बढ़ावे। दोनों एक दूजे का हक दे, एक दूजे से प्रेम बढ़ावे। परस्पर शुभ में हामी बनकर, एक दूजे को ऊंच बनावे। देवत आवे। आज के दिन हम सबकी मिलके, आज के दिन हम मिलकर सब ही इस रिश्ते पर करें विचार। आज के दिन हम मिलकर सब ही इस रिश्ते पर करें विचार। कहाँ तक हमने ठीक निभाया, कहाँ तक हमने ठीक निभाया। भृत्य और स्वामी का अधिकार, देवत जिस रिश्ते में आवे। देवत जिस रिश्ते में आवे। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर मैम, नरेंद्र सर और हमारी प्यारी छात्रा।
इस सुंदर सी प्रस्तुति के लिए, जिसमें इस दिवस के मनाए जाने का लक्ष्य समेत है। और इसे हमें आज समझना चाहिए कि हम हृत स्वामी दिवस क्यों मनाने जा रहे हैं, ताकि हम अपने इस रिश्ते को, इस पाक रिश्ते को और इसके प्रति जो किए गए उपकार हैं उनको महसूस कर सकें। देव समाज की स्थापना की। देव समाज संस्था के संस्थापक परम पूजनीय भगवान देवात्मा, जिनके दिखाए मार्ग और आदर्शों से यह संस्था चल रही है। सर्वप्रथम उन्होंने 1901 में फिरोजपुर पंजाब में पहला कॉलेज खोला और बाद में कई स्कूल्स और कॉलेजेस की स्थापना हुई। यह सभी इंस्टीट्यूशंस लड़कियों की शिक्षा के उद्देश्य से खोले गए ताकि उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाया जा सके। हो जाता है जिनके प्रति हम आदर और सम्मान से श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। श्रीमान जी देव समाज संस्था के माननीय सेक्रेटरी और देव समाज कॉलेजेस के वर्तमान चेयरमैन तो हैं ही, साथ ही इसके फाउंडर चेयरमैन भी हैं। जब इतिहास पन्नों पर लिखा जा रहा था, जिसकी सफलता की कहानी स्वर्णिम अक्षरों में सुरक्षित लिखी जा चुकी है, तब माननीय श्रीमान जी, जिन्होंने 21 वर्षों की आयु से ही देव समाज को अपना जीवन समर्पित कर दिया और इसे बुलंदियों पर ले जाने का बीड़ा उठाया। देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन की शुरुआत 1981 में आपके द्वारा हुई, जो कि हमारी एक पुरानी बेसमेंट बिल्डिंग में था और कई सालों तक यह इंस्टीट्यूशन वहीं चलता रहा। पर श्रीमान जी ने हमको एक ऐसा तोहफा दिया कि 6 स्टोरी भव्य बिल्डिंग की बुनियाद आपने रखी और वर्तमान में इसे स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से equipped किया। इस स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, जिनकी हम झलक आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए हम माननीय श्रीमान जी का जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है। लोग मिसाल देते हैं इस इंस्टीट्यूशन की कि जब वो आते हैं यहाँ पे तो वो कहते हैं कि इसका एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि हमें श्रद्धा से नमन करने के लिए मजबूर कर देता है। सेमिनार्स हो, NSS कैंप हो, महोत्सव में सभाएं हों, मॉरल एजुकेशन क्लासेस हों या देव समाज द्वारा मनाए जाने वाले विशेष दिन, जिनमें हमने कभी आपके सुनाए प्रेरणादायक किस्से सुने तो कभी आपकी खूबसूरत शायरी का आनंद लिया, जिसको सुनने के लिए हम सब हमेशा से बेताब रहे और आज भी हैं। देव समाज सोसाइटी ने, जो कि एक फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी है, आपके नेतृत्व में केरला रिलीफ फंड, जम्मू एंड कश्मीर रिलीफ फंड, PGI के ऑर्गन डोनेशन फंड में दिल खोल कर डोनेशंस दी और समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया। वो जब भी यहाँ आते हैं हमेशा ये कहते हैं कि हमें ऐसे लगता है हम किसी आश्रम में आ गए हैं और एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति, इतने लर्नड व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, जिनको बात करने से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। श्रीमान जी, आपके जन्म के 9 दशक पूरे होने पर हमने यह दिन बहुत सादगी से और बहुत श्रद्धा भाव प्रकट करके मनाया। हमारे लिए ये एक यादगार पल बन गया। इस अवसर पर हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपका आशीर्वाद सदा हम पर यूं ही बना रहे। एक बार जोरदार तालियों से श्रीमान जी का पुनः स्वागत करते हुए ये कुछ झलकियाँ जो कि हम अपने कॉलेज के खजाने से निकाल के ले आए और आपको समर्पित करते हैं। इस अजीम शान सफर में आपका पग पग पर साथ देने के लिए हमारे विशेष स्नेह और सम्मान के योग्य डॉक्टर एग्नीस ढिल्लों, आपका भी मैं बहुत बहुमूल्य योगदान रहा है, जिन्होंने इस कॉलेज को 1985 में ज्वाइन किया। आज मैं उनकी जर्नी के बारे में भी बताना चाहूँगी। मैडम मना कर रहे थे, मैं कहा मैम हमारे को मना न करिए, रोकिए ना, हमारे भी भाव है आपके प्रति, इतना हमारा लंबा साथ रहा है
आपने हमको इतना गाइड किया है कि हम आज आपके लिए कुछ कह सकें, ये मौका हमें जरूर दीजिए। मैं एक सफल टीचर, डीन, एक कुशल प्रिंसिपल और अब एक सशक्त जिम्मेवारी सेक्रेटरी कॉलेज मैनेजमेंट के रूप में आपने हर रोल को बहुत ही बखूबी निभाया और हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट पास्ट में हमारे मैडम सतिंदर ढिल्लों जो प्रिंसिपल रहे हैं इस कॉलेज के, और उसके बाद एग्नीस मैम बहुत सालों तक जो प्रिंसिपल रहे हैं। ये एक ही फ्रेम में हमने इस फोटो को ढूंढा और यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया। मैडम ने हर मौके पर, चाहे वो सेमिनार्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, यूथ फेस्टिवल्स हो, एनएसएस फंक्शंस हो, इंस्पेक्शंस हो, या फिर कोई डिग्निटरीज को ऑनर करने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं इनको फॉर्मर मेयर को ऑनर कर रहे हैं, ये एज डीन जब यूथ फेस्टिवल में टीम्स लेकर के जाते थे वहाँ पे और जब हम जीत के आते थे। इसके अलावा कुछ फुर्सत के पल जिनमें कभी हमने मैडम को गिद्दा पाते भी देखा, और स्पोर्ट्स के इवेंट्स में, स्पोर्ट्स डे पे भी मैडम सबसे ज़्यादा जोर से भागते हुए हमें नजर आते थे और फर्स्ट प्राइज भी लेके चले जाते थे। और इनके निर्देशित जो प्लेस थे उस टाइम पे बहुत बहुत दूर तक लोग पसंद करते थे, देखे जाते थे, और आज भी मैम थिएटर आइटम्स में आज भी बहुत रुचि लेते हैं। ये कुछ फुर्सत के पल जिसमें कि हम यादगार पल बन गए हैं हमारे। ये पुराने स्टाफ मेंबर्स आप देख सकते हैं, इनमें चित्कारा मैडम हैं, रेहानी मैम है, विंदर मैम है, बतनी मैम है। उनके साथ में हम किस तरह से लॉन में बैठकर ये पल को इन पलों को समेटते थे, सजोते थे। और आज भी आप देखेंगे, और ये पुराने स्टाफ के मेंबर्स हैं जो उस टाइम पे हुआ करते थे, और इनमें से हम ज़्यादातर को सभी लोगों को कभी ना कभी फंक्शंस में बुलाते रहते हैं। और आज के वर्तमान में जो स्टाफ मेंबर्स हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ, जिन्होंने इस कॉलेज को बुलंदियों पर ले जाने का जिम्मा ले रखा है, तो उन सभी के सहयोग से हमेशा मैडम ने इस कॉलेज को नए आयाम दिए, नई बुलंदियों पर पहुंचाया। और एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति से उसके सुख दुख का वास्ता रखना, उसके सुख दुख में हमेशा शरीक होना, ये मैम आपकी इतनी बड़ी क्वालिटी है जिसके लिए हम सच में आपके सामने हमारे पास शब्द नहीं जिसके लिए हम आपका धन्यवाद कर सकें। समय समय पर कॉलेज में गणमान्य व्यक्तियों को हमेशा आप आमंत्रित करती हैं, बड़े से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी, हाँ जी, फॉर्मर वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और इसके अलावा भी न जाने कितने लोग जो समय समय पर इस कॉलेज की शान बढ़ाते रहे। आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए समय समय पर आपको अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसे कि भूतपूर्व वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा युवा तरंग मैगजीन के संपादक के रूप में आपको सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाली आप अकेली महिला हैं। इसके अलावा नर्चर ऑफ पीस अवार्ड पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा स्पोर्ट्स मोटिवेटर अवार्ड, और भी न जाने कितने सारे अवार्ड्स हैं जो आपको पर्सनली और कॉलेज की ग्रोथ के लिए समय समय पर मिलते रहे हैं, जिनके बारे में हम और भी अभी आपको दिखाएं। सदा स्वस्थ रहें, हमेशा प्रसन्न रहें और सबको प्रसन्न रखें। मैडम जसपाल, मैडम मीना और सभी स्टाफ मेंबर्स देव समाज 45 के और देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन के इस ग्रेटिट्यूड डे पर आज हम आपका हृदय के गहरे भावों से स्वागत करते हैं। खास तौर पे ये दोनों संस्थाएं, देव समाज कॉलेजेस, आपस में इस तरीके से रहते हैं, सभी बहन भाई की तरह मिल के एक की प्रॉब्लम दूसरे की प्रॉब्लम, एक की सफलता दूसरे की सफलता बन जाती है, और हर तरीके से हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसका श्रेय माननीय श्रीमान जी और मैम को ही जाता है, जिन्होंने हमको एक परिवार की तरह रखा है और एक सूत्र में पिरो के, जैसे मोतियों को पिरो के रखा जाता है, वैसे रखा है। तो इस
मिसाल कहीं किसी और इंस्टीट्यूशन में देखने को नहीं मिलती। हम आपके सामने एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अब मैं आपके समक्ष देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ की कुछ सफलताओं की झलकियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि 2022-24 में हमारे जो टॉपर्स हैं उनके मैं नाम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है। ये बीएड सेमेस्टर 2 में, एमएड सेमेस्टर 2 में जिन्होंने टॉप किया है, और इसके अलावा ना सिर्फ कॉलेज में बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग में सारी 10 पोजीशंस कॉलेज को मिली, टॉप 10। साथ में चाइल्ड गाइडेंस की भी टॉप 10 पोजीशंस। हमने यहाँ पे समय की कमी को देखते हुए कुछ ही बच्चों के नाम दिखा रहे हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं बताने में मुझे बहुत खुशी है कि सभी टीचर्स इतना मन से पढ़ाते हैं कि इस साल हमारे 5 बच्चे यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुके हैं। और जबकि आप जानते हैं ये बीएड कॉलेज है जहाँ पे 100 से ज़्यादा एडमिशन्स नहीं होते हैं, और 100 में से 59 बच्चों ने सीटेट, पीटेट और एचटेट एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं। ये डाटा भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं, इन सभी बच्चों की लिस्ट भी हम दिखा रहे हैं, और इसके लिए हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इतने मन से इन स्टूडेंट्स को प्यार से पढ़ाया। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटी 12 सेकंड प्राइजेस एंड 18 थर्ड प्राइजेस, इतनी बड़ी सफलता, और ये जिसकी कुछ झलकियाँ जो कि जोनल यूथ फेस्टिवल में हमारी टीम ने जो रिप्रेजेंटेशन किया है, और ओवरऑल रनर अप ट्रॉफी से भी हमको सम्मानित किया गया इस मौके पर। ना सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी जोनल स्किल इन टीचिंग एंड ऑन द स्पॉट टीचिंग एड कंपटीशन में भी हमारी 13 सब्जेक्ट्स में से 9 सब्जेक्ट्स में हमको प्राइजेस आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसकी कुछ झलकियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए ये स्किल इन टीचिंग और पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे खेल कूद का भी बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे कॉलेज को हमें इस प्रकार मिली है, और माननीय श्रीमान जी के साथ हमने इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया, जिसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। कॉलेज में समय समय पर ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वो की जा सके, देव समाज में मनाए जाने वाले 16 दिवसों की भी झलकियाँ हम अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो समय समय पर मैडम की गाइडेंस से हम आयोजित करते रहते हैं। जैसे कि माता पिता संतान दिवस, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर एना शर्मा जी, प्रिंसिपल पंजाब यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट फिरोजपुर एंड फेलो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भाई बहन दिवस, स्वदेश के संबंध में हमारे समय समय पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं जो देश प्रेम के संबंध में है। स्व अस्तित्व के संबंध में जैसे मेडिटेशन, योगा, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। पशु जगत सेलिब्रेशन हमेशा कॉलेज में किए जाते हैं, जिसमें रैली निकालते हैं काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स के लिए। सेलिब्रेशन ऑफ रिलेशनशिप विद वनस्पति जगत, जिसमें कि हम यहाँ कॉलेज में वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्रों में। और ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स जो है समय समय पर आयोजित की जाती है। रिलेशनशिप विद ह्यूमैनिटी यानी मनुष्य मात्र के संबंध में हर व्यक्ति की वेल बीइंग के लिए हम प्रे करते हुए यहाँ पे पल्स पोलियो कैंपेन और स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए प्रोजेक्ट 69 एबल्स और हर व्यक्ति के लिए यहाँ पे कंसर्न, ये इस इंस्टीट्यूशन की खासियत है। पर माननीय श्रीमान जी की सभाएं, मैडम की सभाएं हमें हमेशा सुनने को और बहुत अच्छी बातें इनसे सीखने को मिलती हैं। पति पत्नी दिवस, इस रिश्ते को भी यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से मनाया जाता है। ग्रेटिट्यूड डे पिछले साल का, उसकी झलकियाँ हमने आपके समक्ष रखी। और कॉलेज की जो प्रेयर्स हैं वो हमारे रेगुलर फीचर है मॉर्निंग असेंबली का, और मॉरल एजुकेशन क्लासेस जो मैडम खुद पर्सनली जाके लेती हैं स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स के प्रति और अपने जो भी लोग हमारे उपकार करते हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव रखने के लिए और उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखने के लिए प्रेरित करते हैं।
कुछ झलकियाँ हमारी कॉलेज की बेस्ट प्रैक्टिसेस की। ऑनेस्टी से अपने आप किताबें उठाते हैं और पैसे रख जाते हैं, और ये इसको ऑनेस्टी की वैल्यू को इनकलकेट करता है। हाउस एग्जाम्स विदाउट इन्विजिलेटर, ताकि बच्चे खुद ऑनेस्ट रहें। और ये रिसेंटली शुरू किया गया एक उल्लास प्रोजेक्ट, जो कि एडल्ट एजुकेशन के लिए हमने शुरू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ अंडर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि हमारे स्टूडेंट्स ने 250 से अधिक वीडियोस बना दिए हैं, ताकि जितने भी इलिटरेट लर्नर्स हैं चंडीगढ़ में उनको एजुकेट किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में ये हमारी एक नई शुरुआत है, जिसको हम आगे बहुत लेके जाएंगे। मुझे बताते हुए बेहद फ़ख्र का अनुभव हो रहा है कि कॉलेज ने फर्स्ट SDG चैम्पियंस ट्रॉफी भी अभी लिफ्ट की, जिसमें कि 5,000 रुपये कैश प्राइज भी हमारे कॉलेज को दिया गया। और ये पाने वाला हमारा कॉलेज एक अनूठा और एक अकेला कॉलेज था। 17 MOUs इस कॉलेज ने साइन किए हुए हैं विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और समय समय पर हम और भी MOUs को, और प्रोजेक्ट 69 एबल्स भी हमारी एक बहुत अनूठा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम 69 डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन को गवर्नमेंट स्कूल दनास में जाके पढ़ाते हैं। हाँ जी, टीम चंडीगढ़ हमारी कक्षा, और इसके अलावा समय समय पर बर्थडे सेलिब्रेशंस। इसके लिए कॉलेज को अनेक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जैसे बेस्ट NSS यूनिट अवार्ड कई बार इसको हमें मिला है। हमारे मैडम चरणजीत कौर को बेस्ट NSS PO का अवार्ड, बेस्ट हर्बल गार्डन अवार्ड, प्लेटिनम रैंकिंग अवार्ड बाय ग्रीन ऑडिट, बेस्ट रेड रिबन क्लब अवार्ड, एंड 2 times बेस्ट इग्नू प्रोग्राम स्टडी सेंटर का अवार्ड। और टीचर्स को भी कई अवार्ड से सम्मानित किया। डॉक्टर रिचा और मिसेस चरणजीत को पीस अवार्ड, डॉक्टर हरप्रीत को आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी स्पिरिट एंड लीडरशिप अवार्ड, and recently 2 of our teachers were awarded with PhD degrees. I am very happy to share Dr. Rajveer Kaur got her PhD degree recently in 23-24, and Dr. Manjeet Kaur also got her degree in convocation, as you can see. देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन इज 4 times accredited by NAAC। इसको रख देते हैं, इसे हम वॉल ऑफ फेम कहते हैं, ताकि एनकरेज हो सकें और दूसरों को इंस्पायर कर सकें। तो आज आपको ये कुछ झलकियाँ थी जो कि हमने दिखाई, और उम्मीद करती हूँ कि देव समाज से सेवाएं पाते हैं। सेवा करनी बड़ी मुश्किल है, सेवा पाते हैं। मुझे अक्सर मैं जब अकेला होता हूँ तो शेर गुनगुनाता हूँ कि ये जिंदगी दी हुई किसी की है, भगवान देवास। ये जिंदगी दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा हो। तो इतने लंबे अरसे में सेवाएं पाते हुए अगर मैं कुछ कर पाया तो यह भी मेरे परम पूज्य भगवान देवात्मा की ही कृपा है, वरना बड़ा लंबा अरसा है, 70 साल। तो मुझे जहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर थे मिस्टर शर्मा, तो वो एक फंक्शन में कई फंक्शन अटेंड किए, तो मुझे कहने लगे कि हमारी संस्थाओं में ये काम क्यों नहीं हो सकता जो देव समाज कर रहा है। मैंने कहा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कहने लगे क्यों? मैं कहा पहली बात है उनके पास ऐसे गुरु नहीं है जिनसे आप इंस्पायर्ड हो सके, रोशनी लाभ कर सके। मैं कहा दूसरी बात, उनके पास मेरे जैसा चेयरमैन नहीं है। अपनी तारीफ तो तारीफ को अच्छी लगती है कि मेरे जैसा चेयरमैन नहीं है। तीसरी बात मैं क्या, उनके पास ऐसी प्रिंसिपल नहीं है। और चौथी बात
कि उनके पास ऐसा सिद्धांत नहीं है। तो ये सेवाएं तो सेवाएं मैंने बहुत पाई हैं, देश समाज से भी पाई हैं, परम पूज्य भगवान देवात्मा से तो मेरा रोम रोम कर रही है कि अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत कर सका तो मैं आप सबको भी जी आया कहता हूँ इस अवसर पर, और आपके महाप्रकाश भी सुनना चाहता हूँ कि आपने रह के यहाँ क्या कुछ सीखा। और इस संबंध में जो सबसे ज़्यादा मैं बात कही है पहले भी कि परम पूज्य भगवान देवात्मा का जो मिशन है, इसमें मेरा सौभाग्य है कि मैंने 70 साल इसमें लगातार सेवा पाई है और बहुत उच्च कोटि के लोगों से मेरा वास्ता पड़ता रहा है और जिनसे भी मैंने सेवा पाई है। ये सारा जीवन मेरे माता पिता का और दूसरे जो मुझे सम्मान मिलता रहा उनका है। मुझे बैठे बैठे अपनी माता जी याद आ रही थी, पिता जी याद आ रहे थे कि मुझे पूंजी अच्छी मिली उनसे कि मैं देव समाज में आ गया। और देव समाज में आने का भी जो मेरा सफ़र था वो बड़ा अजीब था। मैं अपने साथी के साथ दिल्ली जा रहा था, तो हमारे में एक जन स्टेशन के ऊपर घूम रहे थे। तो मैंने अपने साथी से कहा कि ये आदमी, इससे मेरा दिल करता है इससे मिलना चाहिए। वो कहते आप जानते हैं? मगर बिल्कुल नहीं। मैंने कहा इसके मेरे ऊपर प्रभाव बड़े बड़े हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो वो पाँव से नंगे थे। फिर मैंने देखा तो कहीं जा रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं तो इसको मिले बगैर नहीं जाता। तो वो कहने लगे कि ये लगता है किसी मठ का गुरु है। बहुत सिंपल थे वैसे वो। तो चल फर्स्ट क्लास में जाएंगे, हम थर्ड क्लास में बैठे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो गाड़ी अभी चली नहीं थी, तो मैंने देखा वो थर्ड क्लास में बैठे हैं, बिस्तरा नीचे फर्श पे रखा हुआ है। तो मैंने उनसे थोड़ी सी बात की, तो वो ऐसे असर पड़े मेरे ऊपर कि मैं पूछ में किस संस्था में काम कर रहे हैं। मैं उनको कहने लगे मैं देव समाज में हूँ। मैंने नाम नहीं सुना था। मैंने कहा देव समाज क्या काम करती है? उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया। फिर गाड़ी चल दी और अम्बाला पहुँच गई और दिल्ली पहुँच गई। और दिल्ली पहुँचकर मैंने अपने साथी से कहा कि अब मैं घर नहीं जाना चाहता। उसने कहा क्यों? मैंने कहा मैं इस संस्था में काम करना चाहता हूँ जिसमें इस आदमी ने जो बातें मुझे बताई हैं वो बिल्कुल मैंने पहले नहीं सुनी। तो कहने लगे अपना घर जाना है, मैं घर नहीं जाना। तो मैं वहाँ से उनके साथ दिल्ली गया और वहाँ से मैं सीधा मोगे चला गया और मैंने जीवन भेंट कर दिया। इतनी मेरी कहानी है, बहुत छोटी सी। तो इसलिए मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ टीचर का, क्योंकि टीचर से भी मैंने बहुत ही बातें सीखी हैं और बहुत उनसे सेवा बहुत पाई। Reverend Chairman Sir, Professor Agnes Dhillon, Richa Madam and Dr. Neeru Malik and my dear colleagues, a very good afternoon to all. I feel obliged for getting an opportunity to express my feelings and pay gratitude towards our college management. I have a long list of events, or I can say good and bad times, when a Reverend Chairman Sir, Shriman Nirmal Singh Dhillon ji and worthy Professor Agnes Dhillon, Secretary College Management, supported and motivated me a lot. They transplanted in my mind the courage and resilience to overcome the hurdles to achieve my set targets, and with the blessings of my parents and the college management, I succeeded in it. Shriman ji is a fatherly figure for all of us and constantly radiates positive energy
because of which the college is a very peaceful and pious environment. Whenever the educationists and professionals from outside visit our college, they feel the positive and soothing ambience for the smooth functioning of an institute. It is well said that environments that support their employees in the right way will naturally foster employee engagement. This perfectly fits in our prestigious institution. Whenever there is any challenge, that is any function, event, or any inspection, all of us work together wholeheartedly to achieve success in that venture, because great things in an institution are never done by one, they are done by a team of people, and Madam knows how to promote teamwork. Work they do, a leader's true value is measured by the work they inspire others to do. I sincerely pay my heartfelt gratitude to Shriman Ji and Agnes Ma'am for providing us a sattvic and peaceful environment. Thank you so much. Dr. Neeru Malik, please come on the stage, ma'am. सभी को नमस्कार। सबसे उत्तम श्रद्धा योग श्रीमान निर्मल सिंह ढिल्लों जी, चेयरमैन देव समाज कॉलेज फॉर विमेन, सेक्रेटरी देव समाज और परम आदरणीय मैडम एग्नीस ढिल्लों। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपनी जर्नी 2006 में इस कॉलेज में शुरू करी और जब 2006 में मैं देव समाज कॉलेज में आया तो उसे कुछ नहीं लगभग अपने घर जैसा पाया, क्योंकि 2006 में सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर मेरी ज़िंदगी का शुरू हुआ, जहाँ पे सबसे आसान था वो था मेरे बेटे का जन्म, और उसी के साथ उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई। डॉक्टर्स वर डिटेक्टिंग कि सस्पेक्टिंग ही इज सफरिंग विद कैंसर, उसके मेन टेस्ट हो रहे थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर द डे सर, जब मैं उसे सबसे मिलवाने के लिए यहाँ लेके आई तो आपने उसके सिर पे हाथ रखा और मुझे बोला कि तुम चिंता मत करो, ये बहुत आगे तक जाएगा। और सर आज परसों उसका रिजल्ट आया, उसने 83% मार्क्स लिए हैं और बैडमिंटन में नेशनल चैम्पियन है, वाटर स्पोर्ट्स में वो वर्ल्ड चैम्पियन 3rd पोजीशन पे है, NSS और NCC A ग्रेड के साथ वो पास कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो ये माहौल है ये सिर्फ आपके कर्मों को नहीं निखारता, ये कहीं ना कहीं आपके परिवार का एक रक्षक बनके, एक सुरक्षा कवच बनके भी ये सब चलता है। सो सर मैं तो ये कहूँगी कि आपके आशीर्वाद की बदौलत है कि आज मेरे दोनों बच्चे अपने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात है कि अपने कैरेक्टर को कैरी किए हुए आगे चल रहे हैं। और जो टीचिंग्स आपने हमें यहाँ पे दी कि हम टीम में, मैम आपने हमें सिखाया कि एक होके कैसे काम को करना है और कभी ना नहीं कहना, कि अगर आपको कोई नया काम भी मिल रहा है ना तो सोचो इसके पीछे देयर इज सम पर्पस, यू हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द बेस्ट एंड ट्राई टू हैव द एक्सपीरियंस। आप अच्छा करोगे तो नेगेटिव कभी नहीं होगा। और मैम ये हमने टीम में यहाँ से सीखा। और आज आप में मैं, क्योंकि ये दास सेविका मंच है, लेकिन एक बात मैम जो मेरे दिल को बहुत छुई, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये मुझे हमारे ड्राइवर पवन भैया ने बताई कि मैम एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल होने के साथ, एक मैनेजमेंट मेंबर होने के साथ एक बहुत अच्छी बेटी है, शायद वो एक माँ का दर्जा हमारे लिए बहन का दर्जा भी लिए हुए हैं। जैसे चेयरमैन सर एक दादा के रूप में, पापा के रूप में और बड़ों के रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सर हेयर कट लेने के लिए जाते थे और मैम अपॉइंटमेंट फिक्स करते थे। और एक बार सर बाल कटवाने गए और बोलते कि मैं नहीं आज से जाऊँगा, बहुत बदबू आ रही थी। मैम कहते क्या हुआ? कहते वो ना बीड़ी पी रहा था, मैंने उसको बोला हाथ धो क्या। आप मानेंगे इस बात को लगभग 3 से 4 वर्ष हो गए और तब से आज तक मैम सर का हेयर कट खुद करते हैं। मैम ने सारे ऑपरेटर्स घर पे मंगवा लिए और मैं सोच के हैरान थी कि तो मैम ये बहुत सी चीज़ें हमने आपसे सीखी, मतलब हाउ टू हैव अ गुड लीडरशिप क्वालिटी,
हाउ टू बी ऑनेस्ट, हाउ टू बी डेडिकेटेड, हाउ टू मिंगल इन योर रिलेशन, बड़ों के साथ बड़ों जैसा, बहनों के साथ भाइयों के साथ वैसा, बच्चों के साथ वैसा। मतलब जैसे मैं ये कहूँ कि अगर सर ने और आपने और इस मैनेजमेंट ने मुझे मौका दिया है कि मैं उस इंस्टीट्यूशन को, और सच में वो इंस्टीट्यूशन भी आपने मुझे इस इंस्टीट्यूशन जैसा दिया है, हम भी वहाँ पे दूसरा मेरा और एक्सटेंडेड फैमिली है। और सर मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपकी छत्र छाया में, आपकी लीडरशिप में और मैम आपके साथ में हमारा कॉलेज अभी तक बहुत तरक्की किया है और आगे भी हर पग में हमें आपका साथ, आपका आशीर्वाद चाहिए, जैसे आप हमेशा हमें देते हैं। और आपके पारिवारिक रूप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और ये बात मैंने अपने पापा को बताई और हमें वो कोविड का फेज़ याद आ रहा था कि जब हमने भी वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लेके सबको शेयर किया, तो पापा बताते जब 4 साल में वो खुद ही करने, मैंने कहा हाँ वो 4 साल से वो सर को हेयर कट में था बेसिक, कि सर को जो चीज़ें पसंद नहीं है उसे सेफ रखना, इम्यूनिटी सर की बरकरार रखना। तो ये सर मैम बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे, और चाहे वो नैक हो, एक रात में किस जैसे जब तक आपको 100% नहीं आएगा ना, आपकी वो रेस्टलेसनेस आपकी बॉडी से, आपकी लैंग्वेज जैसी हो जाता है ना, फिर आप उसी प्यार से हमें हक भी करते हो। और इसीलिए शायद हम प्रतिबद्ध हैं कि हम अपना बेस्ट दें इस इंस्टीट्यूट के लिए। और हम सभी इनफैक्ट घर पे रह के भी अगर कॉलेज से हमें कोई काम मिलता है तो जितना भी हमारा टीचिंग स्टाफ है, सपोर्टिव स्टाफ है, वो हमेशा इसी तरह से लगा रहता है। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, शायद जो अगर आप अपने किसी कुलीग से पूछें, हमारा कॉलेज पहला है जिसने 4 प्रोफेसर के केसेस भेजे, क्योंकि और मैनेजमेंट्स ने केसेस ही फॉरवर्ड नहीं किए। और हमारा इंटरव्यू किस दिन हुआ, जिस दिन पूरे भारत में छुट्टी थी, और उस दिन स्पेशली मैम को फ़ोन आया कि आप ये इंटरव्यू पोस्टपोन कर दो। मैम मैम ने सब एक्सपर्ट से करके बताया कि 2 बजे तक का जो शेड्यूल है ना वो बहुत बिजी है। तो मैम कहते ठीक है, इंटरव्यू दोपहर को ही करेंगे, लेकिन करेंगे 22 तारीख को। तो मैम ने वो 4 हम जनों को प्रोफेसर बनाया, और सारे उसके बाद भी हमें कई फ़ोन आते थे, हम भावुक होकर बोलते थे मैम बता दें, मैम बोलते थे जब तक चिट्ठी ना निकल आए तुमने नहीं बताना। तो मतलब वो आपके आज के साथ आपका कल भी यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है कि कैसे आपने कैलकुलेटिवली, सिस्टमेटिकली चलना है। और किसी भी प्रोफेशनल ग्रोथ, चाहे वो किसी भी टीचर की है, एक ही कमिटमेंट ली जाती थी कि बच्चों की पढ़ाई, सिलेबस और आपकी क्लासेस ना सफ़र हो, वैसे किसी चीज़ को मना ही नहीं। तो मैम शायद उसी की बदौलत है कि हम एज अ होलिस्टिक जो पर्सनालिटी है, चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट में है, चाहे हम एकेडमिक फील्ड में है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज में है, वो कहीं ना कहीं हम तर्क वितर्क करके अपनी बात को अच्छे से रखना जो है वो हमने सीखा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पे इस मंच से मैंने अपनी सभी बहनें और भाइयों से, मैडम रीचा से, और अब मैडम मीना चोपड़ा हैं, जसपाल मैम हैं, शिवा मैम हैं, सभी से बहुत कुछ सीखा है, अभी तक सीख रही हूँ। और मैम थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल टीम, एंड थैंक यू गिविंग मी अनदर टीम टू वर्क विद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मीना मैम फ्रॉम देव समाज कॉलेज सेक्टर 45। प्लीज जी और सभी देव समाज फैमिली मेंबर्स को मेरा तहे दिल से नमस्कार। आज बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे बीच में श्रीमान जी विराजमान हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस मुकाम पर पहुँचाया कि जहाँ हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं उनका तहे दिल से फिर से धन्यवाद करती हूँ। सर, आपने हमें देव समाज फैमिली का हिस्सा बनाया, जिसमें हमें आपसे, मैडम से बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका हेल्पिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा इनकरेज करता रहा है। आपने, आपके इतने कॉलेजेस और स्कूल्स आपकी सुपरविजन में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ी है तो आप हमेशा टाइम देते रहे हैं।
कोरोना टाइम में भी जब मैं प्रिंसिपल बनी थी तो मैं आपके पास आती थी, कभी कई प्रॉब्लम्स लेके आती थी, फाइनेंशियल और एकेडमिक। तो आप हमेशा कहते थे कि घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और मैडम, मैं भूल नहीं सकती, नैक के टाइम में मैडम के अपने घर में एक दिन पहले अपने भाई के बेटे का, भतीजे की शादी थी, तो मैंने डरते हुए फ़ोन किया। मैंने कहा मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तो कहते कि मीना, जब मर्जी मीना मैडम तुसी फ़ोन करो, मैं अवेलेबल हूँ, तुसी कहो तो मैं हुणे आ जाऊँगी। और नैक की एक एक चीज़ को इतनी माइन्यूटली देखना ये मैडम ही कर सकती थी, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। और बहुत कुछ हमने सीखा। आशा में आशा बढ़ते, निराशा में आशा बढ़ते, अंधेरे भी रोशन करती, सरपरस्ती आपकी, खुश नसीबी हमारी है। ना जाने कितने लोगों की, ना जाने कितने लोगों की बिगड़ी तकदीर संवारी है। सादा जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार आपकी शख्सियत का है आधार। देव समाज की सेवा को परम उद्देश्य मान लिया, आपने वो कर दिखाया जो भी मन में ठान लिया। सर, मैं आपके पास आई थी कि मैंने कहा सर मेरी टेम्परामेंट नहीं है, मैं प्रिंसिपल की सीट संभाल नहीं पाऊँगी, मेरे में वो नहीं है चीज़। तो आपने कहा नहीं, 1 महीने के लिए आप करो, बाकी मैं देखूँगा। तो आपने कहा कि बेटा आप घबरा क्यों रहे? तो मैंने कहा सर मेरी टेम्परामेंट नहीं है, मैं म्यूज़िक की हमेशा, मैं संगीत में बिज़ी रही हूँ, मैं अपना, मेरा एकेडमिक वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बिल्कुल भी झुकाव नहीं है, तो मैं ये कैसे कर पाऊँगी? तो सर ने कहा कोई नहीं, 1 महीना बैठो फिर उठोगे नहीं। तो अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी प्रशांत सर को, प्रशांत आर्य, ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऑफ देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन। सेक्रेटरी देव समाज श्री निर्मल सिंह ढिल्लों जी, चेयरमैन ऑफ द कॉलेज, प्रोफेसर लीज ढिल्लों, सेक्रेटरी कॉलेज मैनेजमेंट, और मेरे सभी साथी, डॉक्टर ऋचा शर्मा ऑफिशियल प्रिंसिपल, डॉक्टर नीरू मलिक प्रिंसिपल देव समाज वाटिकाई, एंड ऑल माय डियर colleagues, I welcome you all. श्रीमान जी, मैं आपके बारे में एक बात कहना चाहूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ ज्वाइन किया 2001 में, तो एज स्टोर कीपर मैंने ज्वाइन किया था यहाँ, और वो भी लीव वैकेंसी पे। अब आप समझ सकते हैं कि वो लीव वैकेंसी स्टोर कीपर से क्लर्क से जूनियर असिस्टेंट, और आज मुझे आपने यहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनाया है। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतना खुला हाथ दिया कि जो मर्जी काम करो बेटे, गलत नहीं करना कुछ, और जे कुछ गलत हो जाए मेरे को लाओ। अगली मैंने सिर्फ एक ही बात करी कि झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, कोई बोलता है तो मेरे को बताओ, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। और आज भी मेरे नाल खड़े हैं। कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं करी हो, इन्होंने कभी रिफ्यूज़ नहीं किया। कोई जेन्युइन रिक्वेस्ट करो, मैम ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं बेटे ये नहीं होगा, हम वो ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक है और ऐसे ही कंटिन्यू करो। प्लस इन्होंने हमें एक और हीरा दिया जी, मानविंदर सर, वो शायद है नहीं यहाँ पे, और मुझे उनकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट है कि कई डिसीजन ऐसे होते हैं कि मैम कई बार ओवर ऑक्यूपाइड है, तो हम सर से डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, और वो बड़ा पोलाइट रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, और बहुत अच्छा डिसीजन उनका रहता है। जो मैं वेरी थैंकफुल टू माय मैनेजमेंट कि उन्होंने एज जॉइंट सेक्रेटरी उनको मुझे दिया। हमारी मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है कि हम जहाँ यहाँ खड़े हैं वो सिर्फ हमारी मैनेजमेंट के सिर पे हम खड़े हैं, और इतना सपोर्ट इनका रहा है, कभी किसी चीज़ को मना नहीं करते हैं, और आई एम वेरी थैंकफुल कि। और चिरमा जी, अगर कोई मेरे से गलती होगी और मेरे स्टाफ से गलती होगी तो मैं इस मंच पे आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और यही कहूँगा कि जो मेरी रिटायरमेंट है जी वो आप ही के हाथ हो। ये मेरी
शुरू की मेरी इच्छा है। मेरी यही ख्वाहिश है कि श्रीमान जी हमको यहाँ लेके आए और श्रीमान जी हमको रिटायर करें, उन्हीं के हाथों हम सभी रिटायर हों, ये हमारी इच्छा है। तो आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब मंच पे आ रही है सबीना मैम, देव समाज कॉलेज 45 से, उसके बाद मिसेस केसू। I'm really grateful to our management, especially Chairman Sir and Ms. Ma'am, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आज इधर खड़े होकर gratitude express करने का। I would just like to say a very short something that I happened to share my birthday with our principal ma'am, Professor Neeru Malik ma'am, and it so happened कि Ms. Ma'am और Manvinder sir and everybody came to celebrate ma'am's birthday in the college. So मैम को जब पता चला कि मेरा भी बर्थडे है, मैम ने पूरे ऑनर से मेरे को इक्वल मतलब प्लेटफॉर्म पे मैम ने पूरा ऑनर किया एंड आई रियली फेल्ट वेरी टच्ड। मैम आप लोगों के लिए शायद ये एक बहुत स्मॉल जेस्चर होगा, लेकिन हम एम्प्लॉयज़ के लिए इट रियली स्पीक्स वॉल्यूम्स एंड वी कैरी दिस through our lifetime. So it was a very special moment. Thank you so much from the core of my heart. And it felt really touched, and और यही कहूँगी कि it felt as if I'm a part of the family. Thank you so much. Seeking the blessings of most worshipful Bhagwan Dev Atma Ji, our respected Chairman Sir, Shriman Yamal Singh Dhillon Ji, our very loved, very respected Dr. Agnes Dhillon Ma'am. I feel so privileged and so empowered to be standing here today to celebrate such a unique thing. I heard of this celebration about 4-5 years back, and I was wondering, what is this kind of celebration? No other institution ever does that. I had worked for a Big Four before, and they have a lot of employee-related functions and reward system. And then employer-employee, I thought, what is it going to be? But when you attend that celebration, when you attend the sabhas, you realize that you are a part of a very big phenomena, right? And that phenomena is nothing but a vision of just one person, Bhagwan Dev Atma Ji. It is his vision, it is his exceptional thought process, it was his persistence that he's made us into such a big, magnanimous family today. We never feel alone. We feel that we are a part of a very big family, not just at home, but in the institution. So when I say I work for Dev Samaj, I'm not just working for a college or an institution. I feel a part of an ideology. I feel that I'm contributing back to the environment in a very, very special way, which is not just education, but it is also uplifting the girls with a stronger value system, with better morals, with better ethics. So I feel highly privileged to be a part of Dev Samaj. I would also like to share a few experiences of mine, especially when it comes to Shriman Ji. I did not know anybody. कोई नहीं जानता सी, मैंने पता ही नहीं सी मैं करना की है, मैंने इतना पता सी मैं पढ़ाना है. That was my passion and I knew it. And when I was applying for jobs here there, people told me कि इतना नहीं मिलती नौकरियाँ, थोड़ा जुगाड़ लब, सिफारिश लब, चंडीगढ़ एडा बड़ा शहर है सारे, उत्थे नौकरी लभन आना है, इतना नहीं मिलना. So obviously I was very demotivated, somebody who started from DU coming here and everybody is giving me that feedback about the city. I was very tensed. So Dev Samaj College was the first college that I applied to. And I sat for the interview, there was a huge panel, that was my first ever interview and somehow it went well. So I knew nothing's going to happen because a lot of people had come. Next day I received a call from the office that Agnes ma'am has called you home. I said, what? I couldn't believe it. I said, इतना कितना मतलब मैं लगा किसे हो नु कॉल करना होना है मैंने मिल गया. And I called again. कहते हैं मैम का नंबर है तुसी चाहे कॉल कर. I said okay. I called मैम डरते डरते कि पता नहीं किन्नू करना सी किन्नू देता नंबर and I'm just मेरी बस हम कुछ something's wrong gonna happen. डांट ही ना पै जाए. तो मैं मैम को कॉल किया तो मैम कहते तू पीला सूट पाया सी तो मैं क्या हाँ जी मैम तो तू दिल्ली आई है मैं क्या हाँ जी कहते हुणे आ जा घर. ऐसा ओके मैनू कुछ नहीं पता चंडीगढ़ का. ऑल
the whole share looks the same to me. ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਾਰੇ I was confused. I managed to reach the home and there he was, our chairman sir, Shriman ji and ma'am there, and they said to join Kala. I said what? I couldn't believe what was happening with me because it was unreal क्योंकि इतना कुछ सुनिया सी कि इतना थोड़ी मिल जाती है नौकरी. But both of them had such trust, had such confidence in my, in their eyes regarding my potential, and somehow I felt that somebody has realized my value very soon. So I felt extremely blessed that I have been chosen to be a part of an institution. And later, I'll also like to share that NCM DAV principal, she called me for a part-time. I had given my CV there. I said, no ma'am, कहते क्यों? मैं कहा I'm working for Dev Samaj. She said, this is a bigger institution. You're saying no to a bigger institution. I said, no ma'am, I like it there. It's very nice. And she was looking at me, is she crazy? Like she's not coming here, she's going there. No ma'am, I said, I really like it there, ma'am. The environment is so good. मैं सारे होते ना के आगे. And now I see, I'm so happy I took that decision that I'm a part of Dev Samaj today. And another experience I want to share is when I went for my NCC training at OTA. मैम ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ. ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਗੁੱਡ ਸੈਂਟ ਆਫ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਨ. ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਇਨਕਰੇਜਡ, ਐਕਸਾਈਟਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ OTA. ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਪੱਥਰ ਪਲੈਟੋ. ਸੋ ਦ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਗਰਮੀ. 4 दिन हो गए पसीने जी हम नहा लिया ता भी पसीना, सो रहे ता भी पसीना, बाहर ता भी पसीना. I was like what is this happening to me. मैम का ना फोन आता सी यही पूछेंगी कि ठीक है सब ज़्यादा धुप तो नहीं, ज़्यादा गर्मी तो नहीं, बाहर तो नहीं, तुहानू ज़्यादा एक्सरसाइज कराते. एंड शी वुड कॉल मी रेगुलरली टू आस्क मी अबाउट माई वेलबींग. नो अदर मैनेजमेंट डज दिस. They just send teachers के गई ट्रेनिंग पे कारण दिया. But it was in her mind and she was so concerned that she would call me and रंग पे नहीं ज़्यादा काला हो रहा, ज़्यादा धुप पे नहीं. You see that concern, that care, that motherly instinct that she has, that she wants to take care of you, yet make you empowered. So that is a beautiful combination that she carries. And no matter how much is the pressure of execution, because she's a perfectionist and she would want to make it the best. So no matter जितना मर्जी pressure मैम ने दिमाग में हो, मैम will make sure that the environment for others is stress free. She doesn't let that stress travel to you. She would make it lighter and still make you work. So that's an exceptional quality, ma'am. Also, I would say a few words about Manvinder Singh Mangat sir, because we worked very closely during admission and the recent fest Mosaic. So we used to run our admission campaign through an outsourced agency, and then last year me and Shafali ma'am we went to sir and said कि sir इसे आप पे करना है. And he looked at us that जो agency करती है कैसे करेंगे दोनों. But then we said no, we will want to do it ourselves. So he showed the confidence and he let us do it, and we ran the campaign all by ourselves. Same thing happened during Mosaic, and we were sitting with ma'am कि मैम उसी फेस्ट करना है. पूरे चंडीगढ़ के कॉलेजेस में फेस्ट है, साडा फेस्ट फेमस नहीं, वी वांट टू डू इट. सो दे हैव ऑलवेज शोन कॉन्फिडेंस, दे हैव ऑलवेज एनकरेज्ड अस टू पुश बियॉन्ड द लिमिट्स एंड आउट परफॉर्म आवर ओन एबिलिटीज. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मैच. थैंक यू. वो मेरी आपके साथ पहली मीटिंग थी और सर को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, जो सर की स्माइल है वो आप जैसे ही स्माइल करते हैं दूसरा पर्सन जो है वो एक फुल ऑफ एनर्जी वाला जो जेस्चर हमें आता है वो सर मैं कभी नहीं भूल सकती. और आप एक जैसे हम जितनी भी सभाएं सुनते हैं उनमें जैसे एक जड़ जगत से जो हमारा नाता है सर, मुझे लगता है कि आप एक वो छायादार वृक्ष हैं, वो जड़ हैं हमारे लिए, जो कि आप हमें अपने ज्ञान से और अपने एक्सपीरियंसेस से हमें जो सींचते हैं वो हमारी लाइफ टाइम हमें काम करेगा. और फर्स्ट टाइम जब मैं मीज़ मैम से मिली थी तो मैं यहाँ B.Ed की स्टूडेंट थी. तो मैम ने मुझे पूछा कि तुमने यहाँ B.Ed ज्वाइन किया है, जॉब क्यों नहीं की. मेरा बेटा उस टाइम 4 या 5 दिन का था जब मैंने B.Ed में एडमिशन लिया था. तो
कंट्रैक्चुअल फैकल्टी होने के नाते से हम लोगों को उस टाइम पे मतलब इतना नहीं था कि मैं उस टाइम पे वो जॉब पे से ज्वाइन कर सकूं, तो मैंने बीएड करने का फैसला लिया। तो उस टाइम पे मैम ने मुझे बार बार पूछना कि तुम मतलब कैसे कर लोगी, हो जाएगा? हाँ जी मैम, हो जाएगा। उसके बाद साल के बाद मैंने फिर से देव समाज कॉलेज में जॉब ज्वाइन किया। जॉब ज्वाइन करने के साथ साथ जैसे भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम अगर मुझे आई बच्चे के साथ या कुछ भी, मुझे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिला कि उस एटमॉस्फेयर में मुझे कभी ये फील ही नहीं हुआ है कि मैं एक छोटे से बच्चे के साथ अपनी जॉब कंटिन्यू कर सिंह ढिल्लों जी, Dr. Agnees Dhillon ma'am, Secretary Dev Samaj College Managing Committee, and other dignitaries who are present here. My heartfelt gratitude to each and everyone for giving me the opportunity to speak here, to speak my mind actually. Actually, I am a Bengali. I am an outsider in this city. When I joined Dev Samaj, I was totally a newcomer. I do not know anyone in this city. But this college gave me immense love, affection, respect, and most importantly, self-confidence to perform better each and every day. I can't forget the day when I meet Srimanji in his chamber, and the love, the affection and the blessings that I had that day, I can never forget in my life. Sir's in-depth knowledge about Tagore, Rabindranath Tagore and Bengali Renaissance really mesmerized me, and I was totally impressed as a Bengali. And sir, thank you for including in your family. And Agnees ma'am, I am always grateful to her for keeping faith on me, and she always motivates me to perform better and to be more perfect in my work. कब गुजरे दिन, कब गुजरी रात, आज हो गए 8 साल। किसने सोचा था बीच से निखर कर बन जाऊंगी मैं खिला गुलाब। विशेष सम्मानने के योग्य आदरणीय श्रीमान जी, साथ ही में आदरणीय मैडम अग्नीस ढिल्लों, रिचा मैम, नीरू मैम, दोनों कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स, आज आपके समक्ष में अपने शुक्रगुजारी के भाव को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, जैसे पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं और सूखे में फूल जाते हैं मुरझा, और सूखे में फूल जाते हैं मुरझा, कुछ ऐसा महसूस किया था मैंने, कुछ ऐसा महसूस किया था मैंने कुछ रोज पहले हर दफा, जब खोई थी मैंने अपने सर पे पिता की छाप। आप सब थे खड़े पीछे मेरे, जैसे एक बेल को थामे एक मजबूत था। जैसे यहाँ पे जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं सबको पता है, आई रिसेंटली लॉस्ट माय फादर एंड इट वाज एक्चुअली अ वेरी बिग लॉस। इससे पहले कभी मेरे को एहसास नहीं होता था कि पेरेंट्स का नाम होना क्या होता है, और हमेशा ऐसा लगता था कि वो तो है ही है, गारंटी, मतलब जैसे हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि पेरेंट्स हैं और रहेंगे। तो 18 फेब को मैंने उनको खोया था, उससे पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो एक दिन मुझे स्टाफ में पूछा रिचा मैम ने कि क्या हुआ, करुणा तो ठीक नहीं है। फिर नीरू मैम पूछते क्या हुआ, आज ठीक नहीं लग रही। मंजीत मैम कहते क्या हुआ, आज ठीक नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे ना पापा ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज है। अच्छा, फिर मैम उस दिन से रोज़ हर स्टाफ का मेंबर मेरे को डेली पूछता था कि आपके पापा कैसे हैं। तो एक बार मैंने दिखाया कि उनको मैं डिस्कस करती थी, आज ठीक है। तो मैम ने मुझे बोला, रिचा मैम ने, कि करना सब काम होता रहेगा, यू गो विजिट योर फादर, बहुत ज़रूरी है, आपने जाना है वहाँ पे देखना। मैंने कहा मैम जाऊँगी, मैं अभी घर पे है, थोड़ा छुट्टी मिल जाएगी तो मैं उनको देख के आऊँगी। सैटरडे आया तो मैंने कहा वीकेंड में मैंने छुट्टी ले लेंगी, मैम 3 छुट्टियाँ मिलेंगी और मैं पापा को देख के आऊँगी। सैटरडे मैं फिर बैठी थी, रोहित सर आए, आप गए नहीं, आपने जाना था, आपको बोला था कि आप जाके आओ पापा के पास। तो मैंने कहा सर बस कल संडे है और मैं पापा को देख के आऊँगी। बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मैम ने, सारे टीचर्स ने, माधवी मैम, किरण जी, हर स्टाफ का मेंबर, मैं ये कहूँगी कि एक टीम की तरह मैम को पता लगा। मैम पूछते कैसे पापा हैं, क्या क्या चल रहा है, उनकी क्या है। मैं ऑफिस में जाती थी, हर कोई पूछता था कि आपके पापा कैसे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे यहाँ पे मेरी फैमिली है जो मुझे सब पूछ रही है। इतना मुझे घर पे भी नहीं पूछते जितना यहाँ पे पूछते हैं
कि पापा कैसे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सैटरडे आई गॉट अ न्यूज़ कि पापा नहीं रहे। उस टाइम पे मेरे को सबसे ज़्यादा यही लगा था कि मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो एंड विजिट। आज तक मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि अगर मैं अपने टीचर्स की बात मान लेती कि मैं जाके मिलाती तो शायद मैं आखिरी बार अपने पापा को देख पाती। उसके बाद 5 दिन बाद मैं वापस आई। मेरे लिए बहुत मुश्किल था सब कुछ रीस्टार्ट करना, एंड आई वाज थिंकिंग कि शायद मेरे को ग्रीफ काउंसलिंग या कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो रहा है। बट यहाँ आके जो सपोर्ट मुझे स्टाफ मेंबर्स ने दिया, 1 हफ्ते के अंदर मुझे ऐसा महसूस नॉर्मलाइज होने लगा। हर एक स्टाफ, मैम स्पेशल मेरे रूम में आके मेरे से बात करके गए, इट विल टेक टाइम, यू विल बी ऑल राइट। सारे टीचर्स ये श्योरिटी देते थे कि दैट शी इज फाइन, अकेली तो नहीं बैठी है। वो हफ्ता 15 दिन मुझे कॉलेज में आना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन फिर भी मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे को कोई परेशानी है। वो 15 दिन निकल गए, निकलते निकलते आज अगर मैं इस दुख से उभर पाई हूँ तो सिर्फ इस कॉलेज की वजह से। आज भी मेरे को अगर यहाँ कैसा लगता है कि दूसरा परिवार है, इतना शायद मुझे और किसी ने नहीं समझा इस दुख में जितना इस कॉलेज ने समझा है। लूजिंग अ पेरेंट्स इज अ बिग थिंग, बट गेटिंग अ फैमिली लाइक देश समाज, इट्स अ वेरी बिग थिंग, and you can overcome any problem if you have a family like Desh Samaj. Thank you, ma'am. Thank you so much. परम आदरणीय श्रीमान निर्मल सिंह जी ढिल्लन, सेक्रेटरी देव समाज और चेयरमैन देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय प्रोफेसर अग्नीश ढिल्लन, मेरी बहन डॉक्टर नीरू मलिक और सब सहकर्मी देव समाज कॉलेज 45 से आए हैं और देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 36 के सभी सहकर्मियों को मेरा नमन और बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आप सबके आने से ये समारोह की रौनक बढ़ गई, शान बढ़ गई। ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमने श्रीमान जी की शान में रखा था क्योंकि इनकी जो घनी छाँव है उनके नीचे ही हम सब पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दुख की कोई भी धूप हमें सता नहीं पाती क्योंकि सर का साया हमारे ऊपर है, मैम है, मानविंदर जी हैं, तो इतना बड़ा रक्षा कवच है जिसे पहनकर हम हर मुश्किल का, हर चुनौती का सामना कर लेते हैं। तो इन सब उन ढेरों आशीषों के लिए श्रीमान जी जो आप हमें देते रहते हैं, सब ब्लेसिंग्स के लिए, सब खुशियों के लिए और हमारे साथ खड़े रहने के लिए मैडम का सबका तहे दिल से धन्यवाद। और सभी सहकर्मियों की तरफ से मैं जैसे कि पिछली बार भी आपको आश्वस्त किया था, इस बार भी कर दूँ कि हम मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप जिस चुनौती का सामना करने के लिए हमें तैयार करते हैं, हम उसको उतने ही भावनाओं से उसका सामना करेंगे, उतनी ही हिम्मत से, हौसले के साथ उसका सामना करेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएंगे और देव समाज का नाम भारत के नक्शे में जैसे चमक रहा है उसको और अधिक उसका गरिमा को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारी रहनुमा, हमारी बहुत अजीज़ एग्नीस मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हम सबको एड्रेस करें। सबसे पहले मैं परम पूजनीय भगवान देवात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए ऐसे दिन रखे हैं। देव समाज की कार्य प्रणाली में जैसे और दिन है वैसे एम्प्लॉय डे है, लेकिन मैं सोच रही थी कि इस दिन के रखने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें स्टाफ के गुण चिंतन करने का मौका मिलता है। नुक्स तो सब निकालते ही रहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, मैंने जो बाहर देखा है, लेकिन ये दिन हमें ये फोकस करता है उस तरफ कि हमारे हम जो मिलके काम कर रहे हैं हमारे में क्या खूबियाँ हैं। और मुझे तो हंसी आ रही थी कि मैं कभी कहीं पे चीफ गेस्ट बन के नहीं जाती, तो आज तो चीफ गेस्ट की तरह वो जो शुरू हुआ तो मैं उसकी यूज टू नहीं थी, तो बैठना भी कई बार मुझे मैं इशारे बहुत कर रही थी कि मेरी तरफ ना आओ, लेकिन चूंकि पार्ट है, हिस्सा है फैमिली का, तो उधर इशारा हो ही जाता था। और एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं भी प्रोफेसर हूँ, क्योंकि जब तक ये प्रोफेसर नहीं बने थे तो हमें प्रोफेसर हम यूज़ नहीं करते। तो इन्होंने कुछ किया चारों ने कि मैं तो बाय पोस्ट बन गई थी प्रोफेसर, लेकिन डॉक्टर अग्नीश ढिल्लों ये हर जगह था, तो जैसे ये प्रोफेसर बने तो मेरा नाम भी प्रोफेसर आने लगा। तो मैं सोचने लगी कि अच्छा मैं भी थी प्रोफेसर, तो वो मैंने नहीं सोचा। लेकिन श्रीमान जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये हमारा इकलौता कॉलेज है जो ऊपर से शुरू हुआ, जिसने प्रोफेसर के लिए सबसे पहले, अभी मुझे बड़े प्रिंसिपल्स के भी फ़ोन आते थे कि ये आप क्या कर रहे हो, ये क्योंकि प्रोफेसर के बाद ये है कि आगे हमारी अब कोई
कोई हमने चाहे काम ना भी करें तो प्रमोशन ड्यू नहीं है, क्योंकि इंसान की ये एक मजबूरी है कि जब तक उसकी प्रमोशन है, कोई ऐसी बात है तो वो काम करता है, जो ह्यूमन नेचर है। तो वो मुझे यही कहते थे कि प्रोफेसर बना लिया, इनसे काम कैसे लेना है। मैंने कहा ये हमारा देश समाज है, इसमें हमारे प्रोफेसर सबसे ज़्यादा काम करेंगे, और वही बात है कि हमारे प्रोफेसर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। लोग इसलिए नहीं बनाते कि जब बैठ जाएंगे अब आगे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा ड्रामा रखना होता है, प्रिंसिपल ने भी अगली प्रमोशन नहीं होने देंगे। तो वो हमारे तो दिमाग में भी नहीं आया कि हम किसी की ऐसे हमने ये प्रमोशन ना दें सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि हमने इनको काम करते देखा है, हमने बेसमेंट से ये कॉलेजेस को बनते देखा है। इसमें आप स्टाफ का, प्रिंसिपल्स का हिस्सा है, वो हम उसको महसूस करते हैं, क्योंकि अकेली मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकती जब तक उनके ऑर्डर्स आगे फॉलो ना करें। तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि दोनों प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। मैं तो इनको कहती हूँ एक गर्म दल है, एक नरम दल है। तो बचपन में पढ़ते थे हिस्ट्री में गर्म दल, नरम दल, और दोनों के फायदे नुकसान, लेकिन ये नुकसान नहीं है गर्म और ये नरम दल के। और दूसरी बात ये है कि ये प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल हैं कि ये मैं थोड़ी फास्ट हूँ, मैं एकदम कह देती हूँ कि ये काम कर दो, और आपको शायद पता ही नहीं होगा कल 3 बजे तक 45 ने हमारे में हिस्सा ही नहीं लेना था। तो एकदम दिमाग में आया कि 45 ने तो रिप्लाई नहीं बनाया, तो नीरू मैडम को टेलीफोन किया कि नीरू तेरे कॉलेज का भी नहीं हुआ, कहते नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो इकट्ठे कर लेते हैं। तो एकदम से नीरू को, नीरू देख कितने आ सकते हैं, तो इसने कहा ये आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो जितने आ जाए हम इकट्ठे बना लेंगे। तो अगली बारी ध्यान रखेंगे कि वो दिन हो जब हम सारे आ सकें। तो ये एकदम से आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी लेटर आ जाती है, कोई ना कोई ऐसा। बाकी मेरी सेहत का ध्यान मेरे लिए बहुत रखते हैं कि 5 बजे बाद भी मुझे चिट्ठी भेज देंगे, कोई यूनिवर्सिटी की, कोई DH की। तो ये कहते हैं मैडम रात को सोचते रहो। तो मैं इनको कहती हूँ कि कम से कम 4 बजे तक बाद ना भेजा करो, इसका हल तो है नहीं कोई मेरे पास 4 बजे के बाद। और मुझे वो कहते हैं आपने फिर जो सोच लेना है अगले दिन फिर वो करवाना है। तो ये प्रतीक हंस रहा है क्योंकि इसने मुझे कल 5-6 बजे एक लेटर दी। तो लेटर कुछ नहीं करती जब हम ठीक हैं, वो ऐसी लेटर नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि डाटा इमीडिएट सप्लाई करना होता है किसी डिपार्टमेंट को, तो वो कहते हैं इसलिए भेजते हैं कि हमारा डाटा प्रिपेयर हो जाता है। तो ये है कि हम एक टीम है, नहीं तो कौन कोई चिट्ठी भेज सकता है, वो पहले ऑर्डर पास होंगे या फिर होगा। कई बार इतनी इमरजेंसी होती है, हम श्रीमान जी से यही कहते हैं कि इसका आप पहले परमिशन दे दो, रिटर्न परमिशन हम बाद में ले लेंगे। तो ये भी हुआ है। और जितने टीचर्स बोल के गए, मैं उनके बारे में देख रही थी कि सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो टीचर्स ने कि अभी करना बोल के गए, इसके यूनिवर्सिटी में टॉपर्स आ रही हैं। और बहुत बड़ी खुशी की बात है मुझे ये 36 के लिए लगी कि 100 में से 59 का CTET TTET क्लियर कर जाना बहुत बड़ा मायने रखता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और हर साल हमारे कॉलेज के, ये मैं अभी भी हमारा कॉलेज ही कहती हूँ, हमारे तो सारे ही आप, तो वो 60-70% स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स कर देते हैं। तो इसमें जो क्रेडिट जा रहा है वो टीचर्स का जा रहा है, जो फ्री कोचिंग देते हैं, जिन्होंने पैसे का कभी सोचा ही नहीं कि मैम हम इनको कोचिंग दे रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। हम कहते हैं लड़कियाँ नहीं ले पाती, वो कहते लेते ही। तो ये बहुत बड़ी एक जो वीक फीलिंग है कॉलेज में, ये बनी। बस मेरी तो यही कामना है कि हम ऐसे ही चले जैसे मीना मैडम बहुत अच्छा बोल के गए कि अगर हम परिवार का हिस्सा सुख में हैं तो हम उसी परिवार का हिस्सा दुख में भी रहते हैं। तो हम खड़े रहें। और मैं नीता मैडम को देख रही थी, तो ये बैठे हैं और श्रीमान जी के तो बहुत करीब हैं, ये इनको बहुत प्यार करते हैं और दिल से करते हैं। तो मैं देख रही थी कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत से मैडम ने हमें निकाला है। तो एक एक का अगर मैं बयान करना चाहूँ तो मेरे पास शब्द नहीं है। एक फ़ोन करते थे कि मैडम ये प्रॉब्लम है, और कभी जताया नहीं, ना कभी स्टाफ रूम में जताया, ना कभी हमारे पास जताया। काम करने के बाद भी मैं बता दूं कि काम हो गया, इन्होंने नहीं कभी पूछा, इनको पता था हो गया और हो जाएगा। तो बहुत बड़े हम उससे उभरे हैं। और भी बहुत लोगों ने हमें जो कुछ डायरेक्टली नहीं कर सका, मुझे पता है उन्होंने कॉलेज के लिए प्रार्थनाएं तो जरूर की कि हमारा कॉलेज मुसीबत में है, इसमें हम प्रार्थनाएं करें। तो आपकी प्रार्थनाओं की, आपकी जो डायरेक्ट हेल्प की, उसकी बहुत ज़रूरत है। हमें एडमिशन्स बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसमें अब और ज़्यादा हम योगदान दे सकें। और मेरी कुछ नेचर अगर कह रहे हैं मैं हेल्पफुल हूँ, तो मैं अग्रेसिव भी हूँ। मैं 10 लोगों का काम अकेले करती हूँ, तो फिर वो अग्रेसिवनेस कई बार निकल भी जाती है। तो उसके लिए भी अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ।
तो मैं हमेशा वैसे ध्यान रखती हूँ अपने आप को सांत्वना देने के बाद, जब मुझे पता चले कि ये काम बहुत गलत हो गया तो 5 बार मैं अपने मन से कहती हूँ कि शांति रखनी है, शांति रखनी है, दूसरे पे गुस्सा नहीं करना, तो तब जाके फिर शांति रख पाती हूँ। पर ये प्रैक्टिस मेरा श्रीमान जी जैसी बन जाऊँ ये पॉसिबल नहीं है। वो तो एक साधना है, साधना से निकले हैं, आप डायरेक्ट भी उनको बता दोगे कि ये गलत होगा तो उनको फिर भी गुस्सा नहीं आता। तो मैं वैसी बन सकूं, आप लोग वैसी क्वालिटीज़ हमें जो गुरु महाराज जी देना चाहते हैं वो उसमें हम ढल सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हमारा कॉलेज ऐसे ही, मुझे बहुत विश्वास है कि देश समाज आगे बढ़ने के लिए है, इसको कुछ नहीं हो सकता और ये आगे बढ़ेगी। और ये इसमें हमारे श्रीमान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ है जो साक्षात तौर पे हमें देते हैं। और आज भी मैं बताऊं 11:15 तक ये लिख रहे थे, कुछ इन्होंने कोई आर्टिकल देना था, तो मैंने कहा अब तो आप कैसे नहाओगे आओगे, और 12 बजने में 10 मिनट में मुझे टेलीफोन आ गया कि मैं तैयार हूँ, क्या ड्राइवर आ गया है। नहाने के बाद, तैयार होने के बाद मैं तो डर गई, मैंने कहा फ्रूट खाओ पहले, मुझे पता आपको वक्त के इतने पाबंद है। मैंने कहा टाइम 12:30 का है और 12:30 से 5 मिनट पहले आप बाहर वेट करें। तो जब ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में है तो हमें पंक्चुअल होना चाहिए, हमें धीरज रखना चाहिए, हमें और जो क्वालिटीज़ हैं वो हमें और सीख लेनी चाहिए, जिसको मैं चाहती हूँ कि मुझे कर लेनी चाहिए। तो हम आप सब में तो फिर ऑटोमेटिकली आ ही जाती हैं जब ऊपर से नीचे को आती है। तो आप सबका यहाँ आना बहुत मुबारक है। सबसे पहले कुछ एम्प्लॉइज़ हैं उनको हम कुछ देना चाहते हैं, कुछ मुझे लगता काम पे होंगे, आप सब लोग आ जाओ आगे। मेरे ख्याल में हम इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजा के इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कितनी मेहनत से ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और श्रीमान जी से आप लोग सभी आशीर्वाद दीजिए। ये बहुत ही सुंदर अवसर है और ये प्रथा कहीं किसी और इंस्टीट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद 45 का स्टाफ आ जाए, देश समाज 45 का स्टाफ। हमारे सिस्टर इंस्टीट्यूशन देश समाज कॉलेज फॉर वुमेन 45 का, उसके बाद पोस्ट कॉलेज। ये बेशकीमती आई थिंक ये 2 बार में फोटोग्राफ्स में आ पाएंगे, तो आधे लोग पहले ही राउंड में आ जाएं, फिर दूसरे आई थिंक 3 राउंड में आएंगे शायद। हाँ 3 ग्रुप्स में। आप लोगों के यहाँ आने से वाकई इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ गई, एक समा बन गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रतीक सर इनको भी जगह दे दें। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। भी आए स्टेज पे। आप भी आगे आ जाइए। टाइम फॉर अ ग्रुप। क्या कहते